चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है फरीद और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। अगर आप एक छात्र हैं, पढ़ाई प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन क्लासेस, एक ऐसा लैपटॉप जो न सिर्फ आपके बजट में आए बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी कोई समझौता न करे। आजकल के समय में एक भरोसेमंद साथी होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कॉलेज में हो या स्कूल में। नोट्स बनाने से लेकर ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने तक, शोध करने से लेकर असाइनमेंट पूरे करने तक और थोड़े बहुत मनोरंजन के लिए भी एक लैपटॉप आपका सबसे बड़ा उपकरण बन जाता है। बाजार में इतने सारे विकल्प हैं कि भ्रमित होना बहुत आसान है। अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस और अलग अलग कीमतों पर। इसीलिए हमने आपके लिए शोध करके एक सूची तैयार की है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तो दोस्तों, हमारी सूची में जो सबसे पहला लैपटॉप है वो आता है HP की तरफ से। यह है HP पवेलियन 14। HP एक ऐसा ब्रांड है जिस पर लोगों का सालों से भरोसा है। पवेलियन सीरीज हमेशा से ही परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता का एक अच्छा संतुलन प्रदान करती आई है। यह लैपटॉप उन छात्रों के लिए एक शानदार विकल्प है जिनको एक ऑल राउंडर मशीन चाहिए। इसका जो डिजाइन है वो काफी स्लीक और प्रोफेशनल है। इसका वजन भी काफी कम है, जिससे आप इसे आसानी से अपने कॉलेज बैग में ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। इसमें आपको मिलता है इंटेल कोर i5 12th जीन प्रोसेसर। यह प्रोसेसर इतना शक्तिशाली है कि आप इस पर आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। चाहे आपको कई ब्राउजर टैब खोलने हो, कोडिंग करनी हो या फिर कोई भारी सॉफ्टवेयर जैसे कि मैटलब या ऑटोकैड चलाना हो, यह लैपटॉप सब कुछ आसानी से संभाल लेता है। इसके साथ ही इसमें आपको मिलती है 16 GB की रैम के साथ साथ स्टोरेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको मिलती है 512 GB की SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD होने का मतलब है कि आपका लैपटॉप बहुत तेजी से बूट होगा, एप्लीकेशंस जल्दी लोड होंगी और फाइल ट्रांसफर भी सेकंड्स में हो जाएंगे। यह अनुभव हार्ड ड्राइव वाले लैपटॉप से काफी बेहतर होता है, तो आपको स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस की कोई कमी महसूस नहीं होगी। बैटरी लाइफ की बात करें तो HP दावा करता है कि यह लैपटॉप आपको 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। एक छात्र के लिए यह काफी अच्छा है, क्योंकि आपको पूरे दिन कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के लिए बार बार चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर यह एक कंप्लीट पैकेज है जो परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी और बैटरी लाइफ का एक शानदार संयोजन प्रदान करता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जिसके रंग काफी वाइब्रेंट हैं और व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं। कंटेंट कंजम्पशन जैसे कि फिल्में देखना या ऑनलाइन वीडियो देखना इस पर काफी इमर्सिव लगता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें सारे जरूरी पोर्ट्स जैसे USB Type-C, USB Type-A, HDMI और एक हेडफोन जैक भी मिल जाता है, तो आपको डोंगल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इसकी कीमत क्या है? HP पवेलियन 14 आपको लगभग 55,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इस प्राइस पॉइंट पर जो स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस यह ऑफर कर रहा है, यह एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर आपका बजट इसके आसपास है और आपको एक भरोसेमंद, शक्तिशाली और हल्के वजन का लैपटॉप चाहिए, तो HP पवेलियन 14 आपके लिए एक नो ब्रेनर चॉइस हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे लैपटॉप की तरफ और यह है Asus VivoBook 15। Asus ने पिछले कुछ सालों में अपने लैपटॉप्स के डिजाइन और परफॉर्मेंस को लेकर काफी अच्छा काम किया है। VivoBook सीरीज इसका एक सटीक उदाहरण है। यह लैपटॉप उन छात्रों के लिए है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं, वो भी एक ऐसी कीमत पर जो उनकी जेब पर भारी न पड़े। इसका डिजाइन बहुत ही स्लीक और मॉडर्न है और इसके कलर ऑप्शंस भी काफी यूनिक और आकर्षक आते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ Asus आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें आपको इंटेल कोर i3 12th जेन प्रोसेसर का विकल्प मिलता है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए काफी है। अगर आपको थोड़ी और पावर चाहिए तो इसके AMD Ryzen वेरिएंट्स भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आप 8 GB से लेकर 16 GB तक रैम चुन सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपका बजट इजाजत देता है
तो 16 GB रैम वाले वेरिएंट के लिए जाएं। स्टोरेज के मामले में भी यह लैपटॉप पीछे नहीं है। इसमें आपको स्टैंडर्ड 512 GB की SSD मिलती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस हमेशा स्मूथ और स्नैपी रहे। VivoBook 15 का एक और हाईलाइट है इसका 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले। इसके बेजेल्स काफी पतले हैं, जिसे Asus Nano Edge डिस्प्ले कहता है, और इसकी वजह से आपको एक ज्यादा इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। Asus के लैपटॉप्स अपने कीबोर्ड्स के लिए भी जाने जाते हैं। इसमें आपको एक फुल साइज्ड कीबोर्ड मिलता है, जिसमें एक डेडिकेटेड नंबर पैड भी है। टाइपिंग एक्सपीरियंस इस पर काफी आरामदायक है, तो अगर आपको लंबे असाइनमेंट या नोट्स टाइप करने होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका ट्रैक पैड भी काफी बड़ा और रिस्पॉन्सिव है, और कुछ वेरिएंट्स में तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो सुरक्षा और सुविधा दोनों जोड़ता है। बैटरी लाइफ इसकी डिसेंट है। सामान्य उपयोग पर जैसे वेब ब्राउजिंग, वीडियो प्लेबैक और डॉक्यूमेंट एडिटिंग, यह आपको आराम से 5 से 6 घंटे का बैकअप दे देगा। शायद यह पूरे दिन न चले, लेकिन एक औसत कॉलेज डे के लिए यह आमतौर पर काफी होता है। पोर्ट सिलेक्शन भी अच्छा है, जिसमें USB-C, USB-A, HDMI और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर भी शामिल है। इसका वजन भी 1.8 किलोग्राम के आसपास है, जो 15 इंच के लैपटॉप के हिसाब से बुरा नहीं है। तो अब आते हैं इसकी कीमत पर। Asus VivoBook 15 का शुरुआती मूल्य अप्रॉक्सीमेटली 45,000 रुपए के आसपास है। इस कीमत में यह एक बहुत ही स्टाइलिश और सक्षम मशीन है। अगर आपका काम ज्यादा भारी नहीं है और आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो देखने में अच्छा हो, रोजमर्रा के कामों को आराम से संभाल ले और आपके बजट में भी फिट हो, तो Asus VivoBook 15 आपके लिए एक शानदार विकल्प है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब हमारी सूची में जो तीसरा लैपटॉप है वो एक अलग ही लीग का है। यह है Apple MacBook Air M1। हाँ, मुझे पता है कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसको इस सूची में शामिल करने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप एक क्रिएटिव छात्र हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, म्यूजिक प्रोडक्शन, या फिर आप एक ऐसी मशीन चाहते हैं जो सालों साल तक बिना किसी दिक्कत के चले, तो MacBook Air M1 एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है एप्पल का M1 चिप। जब यह चिप लॉन्च हुआ था, इसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। यह चिप इतना शक्तिशाली और कुशल है कि यह परफॉर्मेंस के मामले में कई महंगे विंडोज लैपटॉप्स को भी टक्कर देता है। वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कोडिंग या 40 से 50 ब्राउजर टैब खोलना, यह सब इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई फैन नहीं है, इसलिए यह बिल्कुल साइलेंट चलता है। परफॉर्मेंस के अलावा इसकी बैटरी लाइफ माइंड ब्लोइंग है। एप्पल दावा करता है 18 घंटे तक के वीडियो प्लेबैक का, और रियल वर्ल्ड यूसेज में भी यह आपको आराम से 12 से 14 घंटे का बैकअप दे देता है। इसका मतलब है कि आप घर से चार्जर लेकर जाना भूल भी जाएं, तो भी आपका पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 13.3 इंच का रेटिना डिस्प्ले, जो कि इंडस्ट्री के बेस्ट डिस्प्ले में से एक है। रंग इतने सटीक और वाइब्रेंट हैं कि इस पर काम करने का या कंटेंट कंज्यूम करने का मजा ही कुछ और है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी टॉप नॉच है। पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी है, जो इसे एक प्रीमियम फील देती है और बहुत ड्यूरेबल भी है। इसका कीबोर्ड और ट्रैक पैड भी बेस्ट इन क्लास माने जाते हैं। अब बात करते हैं मैक OS इकोसिस्टम की। अगर आपके पास पहले से ही आईफोन या आईपैड है, तो मैकबुक एयर आपके वर्क फ्लो में सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाता है। हैंड ऑफ, एयर ड्रॉप जैसे फीचर्स आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा देते हैं। हाँ, इसमें पोर्ट्स थोड़े कम हैं, सिर्फ 2 थंडरबोल्ट USB 4 पोर्ट्स हैं, तो आपको शायद एक डोंगल की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ इस कमी को पूरा कर देती है। तो अब इसकी कीमत क्या है? एप्पल मैकबुक एयर M1 का बेस मॉडल, जिसमें 8 गीगाबाइट रैम और 256 गीगाबाइट SSD है, आपको लगभग 85,000 रुपए में मिल जाएगा। स्टूडेंट डिस्काउंट्स और बैंक ऑफर्स के साथ यह आपको और सस्ता पड़ सकता है। यह एक प्रीमियम प्राइस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट इजाजत देता है
और आप एक लॉन्ग टर्म भरोसेमंद और शक्तिशाली मशीन चाहते हैं तो मैकबुक एयर M1 में निवेश करना एक बहुत ही समझदारी का निर्णय हो सकता है। बस यह थी मैकबुक एयर M1 पर संक्षिप्त जानकारी। चैप्टर 4। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन छात्रों की जिनका बजट थोड़ा टाइट है लेकिन उन्हें फिर भी एक सक्षम लैपटॉप चाहिए। उनके लिए हमारी सूची में है Lenovo IdeaPad Slim 3। Lenovo की IdeaPad सीरीज हमेशा से ही अपने बजट फ्रेंडली और भरोसेमंद लैपटॉप्स के लिए जानी जाती है और Slim 3 इसका एक सटीक उदाहरण है। यह लैपटॉप उन सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है जो एक छात्र को होती हैं, बिना आपकी जेब खाली किए। स्पेसिफिकेशंस के मामले में IdeaPad Slim 3 आपको काफी विकल्प देता है। आप इसमें चुन सकते हैं AMD Ryzen Intel Core i3। दोनों ही प्रोसेसर आपके रोजमर्रा के कामों के लिए अच्छे हैं। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, नोट्स बनाना, वेब ब्राउजिंग, असाइनमेंट करना। इसमें आपको 8 गीगाबाइट की रैम मिलती है जो मल्टीटास्किंग के लिए आमतौर पर अच्छी है। स्टोरेज के लिए 512 गीगाबाइट SSD। कई बजट लैपटॉप अभी भी हार्ड ड्राइव के साथ आते हैं। SSD की वजह से IdeaPad Slim 3 बहुत तेज और स्मूथ है। लैपटॉप तेजी से ऑन होगा और एप्लीकेशंस जल्दी खुलेंगी। यह छोटी छोटी चीजें यूजर एक्सपीरियंस में बड़ा फर्क लाती हैं। डिजाइन नो नॉनसेंस, फंक्शनल। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड, रोजमर्रा की टूट फूट आसानी से झेल सकता है। वजन अच्छा है, कॉलेज या लाइब्रेरी में ले जाना आसान। डिस्प्ले विकल्प 14 इंच फुल HD, 15.6 इंच फुल HD कंटेंट देखने और पढ़ाई के लिए अच्छा। चैप्टर 5। तो दोस्तों, हमारी सूची के आखिरी लैपटॉप पर आ गए हैं और ये है Dell Inspiron 14। डेल भी HP की तरह एक बहुत ही भरोसेमंद ब्रांड है। Inspiron सीरीज सालों से छात्रों और प्रोफेशनल्स के बीच काफी लोकप्रिय रही है। यह लैपटॉप उन लोगों के लिए है जो एक ड्यूरेबल और भरोसेमंद मशीन चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस और फीचर्स का एक अच्छा संतुलन हो। डेल की आफ्टर सेल्स सर्विस भी काफी अच्छी मानी जाती है जो एक प्लस पॉइंट है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो डेल Inspiron 14 में आपको Intel Core i5 प्रोसेसर मिलता है। यह प्रोसेसर आपके रोजमर्रा के कामों से लेकर थोड़े डिमांडिंग एप्लीकेशंस तक सब कुछ आराम से संभाल सकता है। इसके साथ आपको मिलती है 8 गीगाबाइट की रैम। हालांकि 16 गीगाबाइट बेहतर होता, लेकिन 8 गीगाबाइट रैम भी ज्यादातर छात्रों के लिए काफी है। आप इस पर आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्च करते वक्त कई टैब खोलना या Spotify पर संगीत सुनते हुए असाइनमेंट बनाना। स्टोरेज के लिए इसमें आपको मिलती है 512 गीगाबाइट की SSD। SSD आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बेहतर कर देती है। फास्ट बूट टाइम्स, क्विक एप्लीकेशन लोडिंग से आपका काफी समय बच जाता है। डेल Inspiron 14 की बिल्ड क्वालिटी इसका एक स्ट्रांग पॉइंट है। यह काफी मजबूत महसूस होता है और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। तो अगर आप थोड़े लापरवाह यूजर हैं तो यह लैपटॉप आपके लिए एक अच्छा साथी साबित हो सकता है। डिस्प्ले 14 इंच फुल HD पैनल पतले बेजेल्स के साथ। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। फिल्में देखना, प्रेजेंटेशंस बनाना एक अच्छा अनुभव रहता है। इसकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। सामान्य उपयोग में यह आपको 6 से 7 घंटे का बैकअप दे सकता है। इसमें एक्सप्रेस चार्ज फीचर भी है जो आपके लैपटॉप को बहुत तेजी से चार्ज कर देता है। कनेक्टिविटी के मामले में भी डेल ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। USB Type-C, USB Type-A, HDMI, SD कार्ड रीडर, कीबोर्ड बैकलिट है कम रोशनी वाले कमरे के लिए और टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफी आरामदायक है। तो दोस्तों, यह थे हमारे टॉप 5 पिक्स 2025 के बेस्ट स्टूडेंट लैपटॉप्स। हमने हर तरह के बजट और जरूरत को कवर करने की कोशिश की है। चाहे आपको एक बजट फ्रेंडली वर्क हॉर्स चाहिए जैसे Lenovo IdeaPad Slim 3 या एक स्टाइलिश परफॉर्मर जैसे Asus VivoBook 15 या फिर एक ऑल-राउंडर जैसे HP Pavilion 14 और Dell Inspiron 14। और अगर आपका बजट ज्यादा है और आप एक लॉन्ग टर्म क्रिएटिव पावर हाउस में निवेश करना चाहते हैं तो मैकबुक एयर M1 एक बेहतरीन विकल्प है। निष्कर्ष, ऊपर दिए गए लैपटॉप्स परफॉर्मेंस, कीमत और बैटरी बैकअप के आधार पर
2025 के छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ लैपटॉप हैं। हर लैपटॉप की अपनी खासियत है। आप अपनी जरूरत, जैसे कि आपका कोर्स क्या है, आप किस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आपका बजट क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनमें से कोई भी लैपटॉप चुन सकते हैं। याद रखिए, सबसे महंगा लैपटॉप हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा लैपटॉप वो है जो आपकी जरूरतों को पूरा करे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपना अगला लैपटॉप चुनने में मदद मिली होगी।